गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेक्चर में हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा मैंने कल भी आपको बताया था, बट फिर से एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा लूँ और देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो चैप्टर 3 का नाम चैप्टर 3 हम लोगों का चैप्टर 3 चैप्टर 3 है, ध्यान दीजिएगा। कोड कन्वर्जन and parity. This is your chapter number 3rd, code conversion and parity. This is your third chapter. ये हम लोगों का तीसरा चैप्टर। मैंने कल कहा था कि ये वो चैप्टर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिर्फ आपके सेमेस्टर एग्जाम से इसका ताल्लुक नहीं है। अब हम अगर इंजीनियरिंग में जब भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी वनडे या किसी भी अदर टेक्निकल एग्जाम्स में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये चैप्टर अपना एक बहुत बड़ा रोल करता है। और आप मान करके इसको चलें कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो आना ही है, 3 or 4 क्वेश्चंस तो आना ही आना है। इट इज totally sure, you know, कि from this chapter minimum 3 or 4 questions as asked in your technical exam or in technical round they will ask. Code conversion and parity. तो अब हम इस चैप्टर को कैसे सीखेंगे, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। तो जैसा कि मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि किसी भी चैप्टर्स को या किसी भी चीज को पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे हम किसी चैप्टर का निचोड़, उस चैप्टर का जो कॉन्टेक्स्ट है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम उसको फाइंड आउट तभी कर पाएंगे जब उसका हमें कीवर्ड पता हो। बिकॉज अगर हमें कीवर्ड नहीं पता है तो हम सिर्फ चैप्टर को रटने का काम करेंगे। और आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट को, खास तौर से हमारे इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, हम रट करके कभी पढ़ नहीं सकते इसको। कभी भी इसको हम रट करके इसकी पढ़ाई कर ही नहीं सकते। बिकॉज ये मैथमेटिक्स है और आपको अच्छे से पता है कि मैथमेटिक्स को रटा नहीं जाता। मैथमेटिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन योर फुल प्रैक्टिस। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसके तरीकों को समझें, इसके मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करें और प्रैक्टिस करने का पूरा प्रयास करें। तभी आप चीजों को सीख पाइएगा और आप तभी इसमें अच्छा स्कोर भी कर पाइएगा। तो आइए मैं आपको फिर से एक बार जो है स्टार्ट करता हूँ और थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला वर्ड जो अभी चैप्टर में था, जैसा कि इसमें 3 वर्ड हमने मेंशन किया है, कोड कन्वर्जन और पैरिटी। तो सबसे पहले आपको ये सीखना चाहिए कि कोड क्या होता है, कोड कन्वर्जन का क्या मतलब होता है, और तब आपको सीखना चाहिए कि पैरिटी क्या है।
तो अगर हम आपसे कहें कि आप बताएं हमें कि कोड का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लाइक कोड, तो आप कैसे बताइएगा इसको? तो अब हमने कहा कि कोड सीखने से पहले, कोड हमें तभी आएगा जब इसके पहले एक वर्ड है जिसका नाम है एनकोडिंग। एनकोडिंग आएगा तब जाकर के आप क्या सीख पाइएगा। यानी कि कोड वर्ड की डिफिनीशन, कोड वर्ड की मीनिंग सीखने का मतलब ये हुआ कि पहले आप एनकोडिंग सीखें, और जब आप एनकोडिंग सीखेंगे तो ये एनकोडिंग वर्ड ही आपको बता के जाएगा कि कोड का मतलब क्या होता है। यानी कि मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि एक्चुअल में इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहला वर्ड क्या पढ़ना चाहिए, तभी आप इसको सीख पाएंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि एनकोडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, एनकोडिंग किसे कहते हैं। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूं। किसी भी संख्या, किसी भी संख्या, अक्षर एवं शब्द को किसी विशेष संकेतों द्वारा प्रदर्शित करना ही एनकोडिंग कहलाता है। एनकोडिंग कहलाता है। So mostly in the definition of encoding, it is very important. It is nothing only, it is a notation. ये क्या है? एनकोडिंग का मतलब क्या है? तो एनकोडिंग का मतलब है नोटेशन से, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसका। और किसका है? तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या क्या कहा, हमने कहा कि नंबर, हमने कहा लेटर, हमने कहा वर्ड को किसी विशेष सिंबल द्वारा, स्पेशल सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करना ही एनकोडिंग है। सो इट्स वेरी सिंपल। आर यू गेटिंग व्हाट I told about the word like encoding? Encoding means it is a symbol, it is a special type of symbol, with the help of that we can represent the number, the letter and the word is defined as encoding. ये encoding थी। So we never become confused about the definition of encoding. Only you have to remind the word like number, letter and easily you can define the meaning of it. Nothing more in this definition like encoding. तो ये रहा encoding के बिहाफ में एक छोटा सा ट्रिक, एक छोटा सा ट्रिक ना कह करके यूं कह सकते हैं कि एक मेथड रिप्रेजेंट करने का, डिफाइन करने का।
अब जब आपने एनकोडिंग सीख लिया तो आपके सामने जो वर्ड है उसका नाम बताया मैंने कोड। तब आपको कोड सीखना बड़ा आसान लगेगा और कोड आप इजीली सीख ली जाए। आइए अब सीखते हैं कोड क्या होता है। अब सीखते हैं हम कोड किसे कहते हैं। तो अगला हमारा वर्ड आया कोड। कोड किसे कहते हैं? तो मैं बताऊं आपको कि a special group of a symbol is defined as कोड। अभी आपने क्या कहा था कि नंबर लेटर वर्ड को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी एनकोडिंग। अब हम कह रहे हैं कि उन सभी सिंबल का जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड दैट मींस एनकोडिंग जब जानते आप तभी कोड डिफाइन करना। इसीलिए मैंने पहले आपको क्या बताया, तो पहले बताया आपको मैंने एनकोडिंग। अब एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपके सामने आएगी कि अभी जो कोड है ये आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में कितने टाइप के कोड्स होते हैं। तो बेसिकली only here I am discussing those special type of code which is very important for your syllabus and for your knowledge also। कोड तो हमारे पास हैं, बहुत सारे कोड हैं, बट हम यहाँ सिर्फ उन्हीं को फोकस करना चाह रहे हैं जो आपके सिलेबस में है और जितने का नॉलेज आपको रखना है। तो हम जो है एक यहाँ टॉपिक ही बना लेते हैं कि टाइप ऑफ कोड। और इस टाइप ऑफ कोड में जो पहला कोड हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है बीसीडी कोड, या इसको हम सबसे पहले कहते हैं 8421 कोड, या इसी कोड को हम लोग कहते हैं बीसीडी कोड। बीसीडी कोड, और इस बीसीडी कोड को हम इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब जरा सीखते हैं हम ये बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी कोडेड डेसिमल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी कोडेड डेसिमल? What is the meaning of binary coded decimal? तो आइए बात करते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑक्टल नंबर की बाइनरी, हेक्साडेसिमल नंबर की बाइनरी कैसे लिखी जाती है टेबल के माध्यम से समझाया था कि हम किसी भी ऑक्टल नंबर, किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर की जब बाइनरी लिखनी होती है तो कैसे लिखते हैं। मैंने कहा था ऑक्टल अगर हमारे पास नंबर है तो उसके लिए बाइनरी को हम 3 बिट में लिखते हैं, और ऐसे ही अगर हेक्साडेसिमल का लिखना है तो उसको 4 बिट में लिखते हैं। तो आइए फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल है, क्योंकि यहाँ यूज करना है इसलिए एक बार हम आपको रिमाइंड करा लेते हैं। ये हेक्साडेसिमल है और इधर इसकी बाइनरी लिखी हुई है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास हेक्साडेसिमल में क्या क्या आएगा, तो आएगा 0 1
5 6 7 8 9 A B C D E और F। तो फिलहाल हमारा जितना आ रहा है उतना हम मेंशन कर देंगे। लिखने का तरीका कैसे सिखाए थे आपको, ऐसे सिखाए थे कि 0 1 0 1 0 1 0 1। एक काम करते हैं, हम इसको लिख देते हैं ताकि आप इजीली इसको जो है जब आप लिखेंगे कंफ्यूजन ना हो, पता चले हम 2 का लिखना है तो 3 का बता दें। थोड़ा सा मैं इसको जो है कॉलम वाइज बना दे रहा हूँ, ये कॉलम वाइज में बना दे रहा हूँ। इसमें हम हेक्साडेसिमल नंबर लिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमारे पास नंबर है, मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये है, इसको कहते हैं आप A, इसको कहते हैं आप B, इसको कहते हैं आप C, इसको कहते हैं आप D, इसको कहते हैं आप E, इसको कहते हैं आप ये नहीं। इसकी बाइनरी कैसे लिखते हैं तो तरीका मैंने बताया था आपको, एक तो कहा था मैंने भाई आप 2 से डिवाइड करके लिखिए। सो आई थिंक दिस बिकम वेरी टफ टू यू। मैंने आपको एक तरीका बताया था, ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था देखिएगा, मैंने कहा था कि पहले वाले कॉलम में क्या लिखना है, अल्टरनेट, एक बार 0 एक बार 1 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 ऐसे आगे। दूसरे वाले में 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1। अगले वाले में 4 बार 0 4 बार 1 4 बार 0 4 बार 1 4 बार 0 4 बार 1 4 बार 0 आगे आए। अगले वाले में 8 बार 0 8 बार 1 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 आगे आए। अब कोई पूछे 0 की बाइनरी दिस, 1 की बाइनरी दिस, 2 की बाइनरी दिस, 3 की बाइनरी। चेक करना है, चेक बताया था चेक करने के लिए। जैसे मान लिया हमको इंतजार है कि सर जो लिखे हैं क्या सही है, वही मिला लेते। मान लीजिए 5 का हमको देखना है, उन्हें कहा था कैसे इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहा है 0 1 0 1 यही तो है, तो जहां जहां 0 वहां क्रॉस, यही तरीका है। जिसका प्लेस है देखिए यहाँ पे 0 इसका प्लेस है, 1 इसका प्लेस है, 2 इसका प्लेस है, 3 तो आपको ये और ये तो लिखना है। बेस इसका 2 बेस इसका 2 2 टू द पावर 4 और 2 के पावर 0, इसलिए नंबर पावर 0 1 4 प्लस 1 अंदर आ गया। देखो तो ये तरीका हुआ आपको जो है कैसे टेबल लिखना है, और टेबल सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो सारी मैकेनिज्म बेस्ड है ये अलग सी बात है कि आप रट के पढ़ रहे हो, लेकिन ये रटा नहीं जाता है, ऐसा आपको यहाँ फील हो रहा होगा और आप महसूस कर रहे होंगे कि बिल्कुल एक मैथमेटिक्स है, बस इसके मैकेनिज्म को, इसके फार्मूले को समझना है तो आपको चीजें बड़ी आसान लगेगी और ऐसा लगेगा कि तो भाई मैथ है। जितना हम अच्छा इसमें प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उतना अच्छा हमको यह। अच्छा, ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था।
अभी जो बताने का हमारा पर्पस था वो क्या था, तो वो पर्पस ये था कि हमारे पास जो है एक अभी अभी मैंने कोड पढ़ाया बीसीडी कोड। ये जो बीसीडी पढ़ाया मैंने आपको, इस बीसीडी में क्या होता है, बीसीडी का मतलब क्या है, कैसे बीसीडी लिखी जाती है, इसको समझाने के लिए हम अभी यहाँ पे इसका यूज करेंगे, इस टेबल का यूज करेंगे। और टेबल कैसे यूज होगी जरा ये समझते हैं। ये वो कोड है जिसकी मीनिंग कुछ इस तरह से लिखा है। ये कहता है, हम लिख देते हैं लाइन, कि यदि कोई डेसिमल नंबर हमको दिया जाता है तो उस डेसिमल नंबर के प्रत्येक डिजिट की जो बाइनरी वैल्यू है, उस प्रत्येक डेसिमल डिजिट के प्लेस पर उसकी बाइनरी वैल्यू 4 बिट में लिख देना ही बीसीडी कोड कहलाता है। तो समझिएगा, अच्छा हमने कहा आपसे कि 42, हमने कहा ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 42, आप इसका बीसीडी कोड बताएं क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क है आप, तो कैसे लिखिए, हमने कहा लिखने का तरीका क्या है, तो लिखने का तरीका है कि जो आपके पास ये डेसिमल की डिजिट्स हैं, ये डिजिट इन डिजिट की बाइनरी वैल्यू लिखनी है, और बाइनरी वैल्यू जो लिखनी है आपको, सॉरी जो लिखनी है वो कैसे लिखनी है, तो इसकी जो बाइनरी वैल्यू होगी वो 4 बिट में लिखनी, यानी इस तरह से। तो आइए लिखते हैं, जैसे 2, तो 2 की बाइनरी वैल्यू क्या है, 0 0 0 0। 4 की कितनी है, 0 1 0 0 0 1। बात समझ में आ रही है। हम इसी चीज को समझा दिया, अब लिखेंगे कैसे वहां, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। क्या लिखना है, लिखते हैं 4 का हमारे पास है 0 1 0 0। 4 का ना, तो 0 1 0 2 का है 0 0 1 0 0 1 0, इसको बोलते हैं बीसीडी। ये बीसीडी एक दो एग्जांपल और लिख लीजिए। जैसे मैंने कहा 118, हमने कहा एक एग्जांपल और लिया, एक एग्जांपल मान लीजिए था ही, और एक एग्जांपल और लेते हैं। कहा कि 138 ये डेसिमल में है, इसकी बीसीडी बताइए, इसकी बीसीडी बताइए। तो आप लोग पढ़ा रहे होंगे हम एबीसीडी बोल रहे हैं, ये एबीसीडी नहीं पढ़ा रहे हैं हम, सिर्फ बीसीडी है, ये दिमाग में रहे। ऐसा ना हो कि हम एबीसीडी यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप अपने भाषा में एबीसीडी समझते रहिए। ये बीसीडी कोड है जिसको भी आगे हम जा करके जो है बहुत डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे देखिए हमारे पास यही क्वेश्चन आया 138 लिखना है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से 138, एक की बाइनरी वैल्यू क्या है, तो है 0 0 1 0। बी की कितनी है 0 0 1 1 0 0 1 1। 8 की लिखनी है 1 0 0 0 1, यहाँ से लिखिए 1 0 0 0। ये हो गई आपकी बीसीडी। देखो कितना आसान है, बहुत हल्का लग रहा होगा, बट तब जब आपको इसकी मीनिंग पता होगी, नहीं तो कुछ आप कंफ्यूज जाएंगे और नहीं लिख पाएंगे। लेकिन तरीका पता है तो लिखना बड़ा आसान, वेरी इजी। ये रहा आपका जो है बीसीडी कोड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मेरे पास 649, एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं। अच्छा बहुत लोग क्या करते हैं आपसे कि सर आप केवल प्रोग्राम वाला बता रहे हैं और एक्सरसाइज में तो
वो डेसिमल वाला दशमलव वाला भी दिया है, तो कैसे लिखें? भाई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दशमलव का बता देते हैं आपको, ताकि आप कहें ना ये बात। मान लिया हमने कहा कि 64.91 ये दिया हुआ है, ये डेसिमल में है, और कहा जा रहा है इसकी बीसीडी बताइए, इसका बीसीडी कोड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 का देखो क्या है, ये 0110, देखो 4 का देखो क्या है, 0100, यहाँ पर नीचे लिखते हैं 01100, तो 6 का हो गया। 4 का लिखना है तो 0100, 9 का लिखना है तो 9 का क्या है 1001, और 1 का लिखना है तो 000। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, कह सकते हो हलवा है, मेथड पता होना। तो ये रहा आपका बीसीडी कोड। बीसीडी कोड। अब एक थोड़ा सा हम आपको बताएं बीसीडी का ड्रॉबैक क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ बीसीडी। अगला टॉपिक पर देखेंगे कि कहाँ ये फेल हो जाता है रूल। ये लग रहा बड़ा अच्छा है ये, लेकिन ये रूल थोड़ा सा एक जगह जो है काम नहीं करता। तो ड्रॉबैक पर आप समझ लीजिए कि ड्रॉबैक इसका कहाँ है, क्या ड्रॉबैक है इसका, जहाँ पे हम इस नियम को नहीं लगा पाएंगे। तो अगला टॉपिक हम बना लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ 841-84214 या बीसीडी कोड। 84214 या बीसीडी कोड। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा है लिमिटेशन ऑफ limitations of BCD code. Limitations of BCD. तो वन एंड लास्ट कह सकते हो, जो कि मेन है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या है? वो ये है, यह कोड जो है कॉम्प्लीमेंट बताने में सही नहीं है। ये नंबर कॉम्प्लीमेंट नहीं बताता, ये कोड जो है कॉम्प्लीमेंट नहीं बता पाएगा। और कॉम्प्लीमेंट आपको बताया था मैंने, कॉम्प्लीमेंट ने क्या बताया था? कहा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर हम जानते हैं हमारे वहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेगेटिव नंबर को हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखते हैं। और कॉम्प्लीमेंट लिखने के दो तरीके समझा रखे आपको। एक को कहा मैंने रैडिक्स या ट्रू कॉम्प्लीमेंट, ये बताया था। और एक मैंने कहा था कि दूसरा तरीका होता है कॉम्प्लीमेंट लिखने का, उसको कहते हैं रैडिक्स -1। तो ये मेथड कह रहा है कि यह मेथड कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है। अब इसका क्या मतलब होता है? कैसे हम कॉम्प्लीमेंट नहीं लिख पाते हैं? याद रखिएगा, इसका एक तरीका है, और तरीका जो है थोड़ा सा आपको मैं कोड पढ़ाऊंगा अभी, और जस्ट उस कोड में ही ये बात बता दूंगा कि वो क्या ऐसा चीज था जिसको मैंने कॉम्प्लीमेंट का नाम देके बताया। तो अगला जस्ट इसके बाद का कोड है, उसका नाम है एक्सेस 3 कोड। और एक्सेस 3 कोड में हम एक वर्ड लाइन जोड़ेंगे, इसका नाम होगा कि यह एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। और वो जो वर्ड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री मैं बोल रहा हूँ, वह सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड ही बता देगा कि आखिर में बीसीडी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो अभी मैं सिर्फ ऐसे एक लाइन बोल दिया हूँ आपके सामने
जो कि बोलना तो लास्ट में चाहिए था बट लिख दिया हूं तो कोई बात नहीं। मैंने कहा कि यह जो है कोड मेथड कॉम्प्लीमेंट्री का रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से कर नहीं पाता। इस चीज का प्रूफ आगे बता रहा हूं। तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अब एक्सेस की कोड। तो आइए मैं एक्सेस ट्री कोड बताऊं आपको और वही समझाऊं कि इसका क्या मतलब। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट या अगला हमारा जो कोड आया उस कोड का नाम है एक्सेस ट्री कोड। एक्सेस ट्री कोड ऐसी कोई हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं एक्सेस ट्री कोड। एक्सेस ट्री कोड, ये एक्सेस ट्री कोड क्या होता है?